नमस्कार दोस्तों, द मयंक गुप्ता पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से जिस बारे में बात करना चाहता हूं, आई कॉल इट द डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड एक्सेप्शन। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक बात बोली कि टीचर्स गधे होते हैं। इस बात को किसी ने पकड़ लिया एंड ही कॉल्ड मी बैक एंड ही सेड कि मयंक, आई टोटली डिसएग्री विद यू, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक टीचर हैं and she is not gadhi, so you don't have right to say that. And I said exactly, and that's why we need to understand कि दुनिया में दो चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। अब आप सोचिए, मेरा सिर्फ आप इतना सा अगर ऑडियो प्ले कर देंगे कहीं कि टीचर्स गधे होते हैं, क्या इमेज जाएगी या एक क्या ओपिनियन बनाएगा कोई भी व्यक्ति मेरे को सुनने के बाद? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। मेरे पापा एक टीचर हैं, मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरी बुआ एक टीचर हैं, हमारे घर में अगर 15 लोग हैं तो उनमें से 10 लोग टीचर्स हैं। क्या मैं ये बात कर रहा हूँ सबकी बात कर रहा हूँ? नहीं। पर अगर मैं अपने ही घर की बात करूँ तो उनमें से भी 5 लोग ऐसे हैं जिनको मैं गधा मानता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सच्चाई जानता हूँ। मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग टीचर्स हैं और मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग भी हैं। मैं जितने स्कूलों में गया हूँ अलग अलग, और वहाँ पर मुझे अलग अलग टीचर्स मिले, उनमें से 80% टीचर्स गधे। तो जब मैंने उससे बात की तो मैंने उससे एक बात पूछी। मैंने बोला, तुझे क्या लगता है, अगर तू मेरा जो वीडियो है वो देखेगा या मेरा पॉडकास्ट सुनेगा तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं जिन टीचर्स की बात कर रहा हूँ वो तेरी मम्मी जैसे लोग हैं, वो मेरे जैसे, मेरे पापा जैसे, मेरी बुआ जैसे लोग हैं? नहीं। व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमेशा दो चीज़ें होती हैं, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। क्या कहा जा रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। आपको हमेशा ये बात समझना पड़ेगी। आपने एक बहुत अच्छी एक लाइन सुनी होगी कि भाई सब माया है, जो भी है सब माया है। तो सब माया का मतलब क्या है? एक तरफ आपके घर वाले आपसे ये बोलते हैं कि बेटा जीवन में कुछ कर लो, काम धंधा कर लो, पैसा कमा लो, एक तरफ ये बोला जाता है सब माया है। नहीं, अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है कि सब माया है किसको बोला जाएगा और किस एज ग्रुप में बोला जाएगा। उस व्यक्ति को जो ऑलरेडी 40-50 साल का हो चुका है, जिसने अपने लाइफ में जो अचीव करना था, अकम्प्लिश करना था, उसने वो अकम्प्लिश कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया है। अब उसकी लाइफ में पैसा कमाना मकसद नहीं है। अब उसको जो पैसा उसने कमाया है उसको एक यूटिलाइजेशन में लाने का वक्त है, फिलैंथ्रोपी करने का वक्त है, लोगों की उस पैसे से मदद करने का वक्त है। और अगर वो ये मान के चलेगा पैसा सब कुछ है तो वो पैसे को जकड़ के रखेगा, और वो व्यक्ति जो वैसे भी अब पैसे से कुछ खास नहीं कर सकता पर फिर भी वो उस पैसे को लेट गो नहीं करेगा। ऐसे लोगों को हम बोलेंगे, भाई पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, इन सब से ऊपर उठो, जाओ सत्संग करो, प्रवचन सुनो। पर आप अपने 20 साल के, 21 साल के लड़के को या अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को ये बात नहीं बोलोगे जिसने अभी जीवन में कुछ करना स्टार्ट ही नहीं किया है। ये बात आप उससे क्या बोलोगे? आप उससे बोलोगे भाई जीवन में फोकस्ड रहे, जीवन में आगे बढ़, पैसा कमा, लाइफ में अच्छी चीज़ें अचीव कर, अपने मम्मी पापा को खुशियाँ दे, घर बना, एक कार खरीद, दुनिया को बता के तू सक्सेसफुल है। यही तो करते हैं। तो क्या हो रहा है? दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये दोनों बातें सेम व्यक्ति के लिए है भी नहीं। जब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो एक बेहतरीन टीचर है, मैंने आपको अपने पहले एपिसोड में भी बात बताया था कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहे मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मैं वो बन पाया जो मैं बन पाया। मेरे एक सर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। तो अभी उसके पहले मुझे जितने भी सर मिले थे उनके पहले, वो हमेशा यही बात करते थे कि हमने इतना पढ़ लिया और हमारे तो 80% आते थे, हमारे तो 85% आते थे। और मैं पूछता था तो तुम्हारे 85% आते थे और तुम मुझे पढ़ा रहे हो, तो तुमने लाइफ में क्या कर लिया? तुम एक ट्रस्ट वाले स्कूल में आकर पढ़ा कर वही 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, और एक तरफ तुम मुझे बता क्या रहे हो कि हमारे 85% आते थे। यानी तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे 85% आ नहीं सकते, और अगर तुम दिन रात एक कर 85% ले भी आए तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जैसे टीचर बनोगे जिसकी मैं वैसे भी इज्जत नहीं करता। पर एक बार मुझे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जिनके साथ जब मैंने बात की, बैठा, मैंने बोला सर मैं पढ़ाई में वीक हूँ, मैं ट्यूशन के लिए गया था उनके पास। उन्होंने बोला कितने वीक हो? मैंने बोला सर मेरे तो इतने कम नंबर आए थे। बोले मैं तुमको पता है जब मैं 10th में था तो मैं फेल हो गया था। उस समय मुझे लगा अरे वाह, मतलब ये व्यक्ति फेल हो गया था मैथ्स में और उसके बावजूद आज मैथ्स पढ़ा रहा है, इतना अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है, मतलब मेरा भी कुछ हो सकता है। आज जब मैं सोच के देखता हूँ पलट के, तो मुझे नहीं पता वो फेल हुए थे या नहीं हुए थे, पर मैं इतनी सी बात ज़रूर जानता हूँ कि उस बात ने मुझे संबल दिया था, उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया था। उन्होंने मुझे सीधे साथ अरे तुम फेल कैसे हो गए, अरे तुम फेल हो गए, तुम तो फेलियर हो, तुम तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं बोला उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने मुझसे बात बोली कि मयंक फेल हो गए तो क्या हो गया, फेलियर और सक्सेस लगी रहती है, सवाल है क्या तुमने 100% दिया। तुम एक काम करो,
अब बात फीस की भी आई थी, तो मैंने बोला सर अब कितनी फीस है, क्या है? बोले एक काम करो, पहले एक हफ्ते रुको, पढ़ो, आओ देखो, अगर तुम पढ़ पाते हो, तुम्हें लगता है कि मेरा पढ़ाना तुम्हें समझ में आ रहा है, तो हम आगे बात करेंगे। यार कहाँ है ऐसे टीचर्स? पहली बार में मुझसे कनेक्ट कर लिया, मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, और सीधे मुझे फोर्स करने के, हाँ मेरी फीस इतनी है, फीस लाओ, पहले डेमो लेना है तो इतने पैसे दो। नहीं, कोई मतलब नहीं था उस बंदे को, और लाइन लगी रहती थी उस व्यक्ति से पढ़ने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं वैसे टीचर्स की बात कर रहा हूं, या मैं अपने मेंटोर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे 16 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी दी। 17 साल की उम्र में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी, वो पहले मुझसे जुड़े, मुझे अप्रिशिएट किया। आज भी मुझे याद है, जब मैं पहला बैच लेकर वापस आया था तो सर ने मुझे एकदम से हग कर लिया था और बोला था, क्या कमाल पढ़ाते हो यार तुम। क्या पढ़ाता था मैं उस समय? गधा था मैं। पर उस हग से मुझे एक संबल मिला। मैं ये बात जानता था कि मैंने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, पर मैं ये भी जानता था कि अगर ये व्यक्ति मेरे 20% की तारीफ करता है, तो सोचो अगर कल को मैं 30%, 35%, 40% हो जाऊंगा तो कितना मजा आएगा। और जब आपकी चीजों को, आपके एफर्ट्स को अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। पर 80% लोग तो ये कभी समझेंगे ही नहीं। वो तो क्लास में घुसेंगे, बोर्ड पर मार्कर उठाएंगे या चौक उठाएंगे और चालू हो जाएंगे, दे देना देन। क्या पढ़ा हमने, क्या नहीं पढ़ा, क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत नहीं आई, कोई मतलब नहीं है साहब। सिलेबस कंप्लीट करना है। उनके ऊपर भी फोर्स है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी एक को गलत नहीं ठहरा रहा। मेरा मकसद अपने पूरे पॉडकास्ट में, अपने वीडियोस में किसी को कोई इल्जाम लगाना नहीं है। मैं जब बोलता हूँ 80% टीचर्स गधे हैं, तो समझो ये इस सवाल की तरह है कि पुलिस वाले चोर होते हैं। कितने पुलिस वालों को जानते हो तुम? क्या मतलब है इस बात का? पर इस बात का ये भी मतलब है कि 98% पुलिस वाले चोर नहीं होते, पर वो जो 2% पुलिस वाले चोर होते हैं, उनकी वजह से एक तो ये 98% बदनाम हो जाते हैं। दूसरी बात, जो वो 2% पुलिस वाले मिलकर जो डैमेज कर देते हैं सोसाइटी को, ये 98% लोग मिलकर भी उस डैमेज को अंडू नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट को ये बोलने जैसा है कि गवर्नमेंट करप्ट है, लोग करप्ट है। जब हम ये बात बोलते हैं कि पुलिस वाले चोर हैं, जब हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है, हम हर किसी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की। और देखिए सबसे मजे की बात, वो लोग भी समझेंगे। तो जितने भी बेहतरीन टीचर्स हैं, जितने भी दिमागी खूबसूरत टीचर्स हैं, जो समझते हैं इस बात को, जिनके लाइफ में मकसद क्लियर है, जिनके पास एक विजन है, एक फिलॉसफी, मैंने बोला मैं उन 80% टीचर्स की बात कर रहा हूं जिनके पास 3 चीजें नहीं है। विजन, वो अचीव क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसके बाद वैल्यूज कि वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, किस चीज़ के लिए वो अगेंस्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एम्पैथी। तो जिन भी टीचर्स में ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, उन्हीं टीचर्स की वजह से एजुकेशन सिस्टम जिंदा है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, याद करके देखिए आपका फेवरेट टीचर कौन था? और जो भी आपका फेवरेट टीचर था, मैं आपको एक बात बता दूँ, वो कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर नहीं था। वो MIT और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में नहीं पढ़ाता था, वो आपके स्कूल में पढ़ाता था। तो उसी स्कूल में पढ़ाने वाले बाकी बचे हुए 99% टीचर्स आपके फेवरेट टीचर क्यों नहीं थे? पढ़ाना तो उन्हें भी आता था और पढ़ाना तो इसे भी आता था, पर कोई भी टीचर पढ़ाने की वजह से फेवरेट नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछूंगा याद करके बताइए आपका फेवरेट टीचर कौन था, तो आप याद करके बताएंगे मेरे फेवरेट टीचर वो वाले सर या वो वाली मैम थी। और मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बताएंगे सर एक बार ऐसा हुआ था सर, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था, तो उन्होंने सीधे मुझे डांटने के बजाय मुझसे पूछा कि बेटा क्या कारण है, कोई वजह है क्या, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। सर एक बार मैं डिप्रेस था, मैं क्लास में उदास बैठा हुआ था, तो मैम सीधे मेरे पास आई और धीरे से मुझे बोलती कि बेटा क्लास के बाहर मुझसे मिलना आकर। और जब मैं उनके पास मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दोस्तों एक टीचर अगर बहुत कैपेबल है ना, तो अपने लिए होगा, पर जब एक टीचर कनेक्ट करता है ना, तो उस व्यक्ति की जो शख्सियत है, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। पर ये बात 80% टीचर्स को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो गधे होते हैं।